ओके तो चलो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं 13 नंबर। ठीक है, 13 नंबर में क्या है, द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए गिवन सर्कुलर पार्क इज़ 55 मीटर। एक सर्कुलर पार्क है, ठीक है, एक हम सर्कुलर पार्क बना लिए, ये मेरा सर्कुलर पार्क है, इसका सर्कमफ्रेंस है 55 मीटर, मीन्स ये है 55 मीटर। इट इज़ सराउंडेड बाय ए पाथ ऑफ यूनिफॉर्म विड्थ 3.5 मीटर, और इसके चारों तरफ एक यूनिफॉर्म विड्थ का पाथ है जिसका कि विड्थ है 3.5 मीटर। ठीक है, ये एक हम बना लिए, और ये विड्थ है, ये यूनिफॉर्म विड्थ है 3.5 मीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द पाथ। ओके, तुमको इस पाथ का एरिया में निकालना है, ये पाथ, ठीक है, इस पाथ का, जैसे लास्ट वाला सम किए थे, रिंग का एरिया निकालना था ना, वहाँ पे कॉन्सेंट्रिक सर्कल था, रिंग का एरिया निकालना था, है ना। यहाँ भी सेम है, यहाँ पे सर्कुलर पार्क है और इस पार्क के चारों तरफ एक रास्ता है जो कि 3.5 मीटर चौड़ा है, और इस रास्ता का एरिया निकालना है। यहाँ भी सेम है, ये वाले सर्कल का हम रेडियस निकालेंगे, इसका सर्कमफ्रेंस दिया हुआ है, यहाँ से हम इसका रेडियस निकालेंगे, ठीक है, और उसमें हम 3.5 ऐड कर देंगे तो वो हो जाएगा मेरे इस सर्कल का रेडियस। ठीक है, बड़े वाले सर्कल का रेडियस निकल जाएगा। तो c इक्वल टू 55 मीटर दिया हुआ है, c इक्वल टू होता है 2 पाई r इक्वल टू 55 मीटर, दैट मीन्स r इक्वल टू 55 बाई 2 और इंटू 22 हो जाएगा और इंटू 7 ऊपर चला जाएगा। पाई का वैल्यू 22/7 होता है, तो 22 नीचे और ये 11 2 जा 11 5 जा, और ये तो जाएगा नहीं, 7 5 जा 35, 35/4 ये मीटर है, इक्वल टू 4 से 4 8 जा 32 और 3 रह गया ना 30, तो 4 7 जा 28 और फिर 4 5 जा 20, 8.75 मीटर हो गया ये R1 अगर इसको हम ले लिए तो, और R2 हो जाएगा R1 प्लस 3.5 मीटर इक्वल टू 8.75 मीटर प्लस 3.5 मीटर इक्वल टू ये हो जाएगा 5 और 7 5 प्लस 5 12 2 1 इन हैंड 8 9 10 11 एंड 12.25 मीटर। ये हो गया रेडियस ऑफ द सेकेंड सर्कल। देयरफॉर एरिया ऑफ पाथ, एरिया ऑफ पाथ इक्वल टू एरिया ऑफ इनर सर्कल माइनस एरिया ऑफ आउटर सर्कल। ठीक है, इसका इनर सर्कल का एरिया क्या हो जाएगा, पाई R1 सॉरी पे एरिया ऑफ आउटर सर्कल होगा ना, देखो गलती कर दिया, आउटर सर्कल और इनर सर्कल, तो ये हो जाएगा R2 स्क्वायर माइनस पाई R1 स्क्वायर, यहाँ से पाई कॉमन ले लिए, R2 स्क्वायर है मेरा 12.25 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर है 8.75 स्क्वायर, इसको एक ब्रैकेट में रख लिया गया क्योंकि पाई कॉमन है। पाई का वैल्यू है 22/7 और ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्मूला से होगा a प्लस बी मीन्स 12.25 प्लस 8.75 और 12.25 माइनस 8.75 इक्वल टू 22/7 इंटू 5 5 10 0 1 इन हैंड 7 8 9 10 0 1 इन हैंड 8 9 10 11 1 और 1 2 21 इंटू 5 माइनस 5 0 12 माइनस 5 और 11 8 9 10 11 3.50 मीटर स्क्वायर एरिया है, तो 7 3 जा 21 हो गया इक्वल टू
अब 22 को इंटू करना है ये 3 से, तो ये हो गया 66 इंटू 3.50 मीटर स्क्वायर। और ये आफ्टर मल्टीप्लिकेशन आ रहा है 231 मीटर स्क्वायर आंसर। ठीक है, ये हो गया मेरा एरिया ऑफ पाथ। समझ में आया? इजी था ना, बहुत ही इजी था। यहाँ सरकमफ्रेंस दिया हुआ है, उससे हम इसका रेडियस निकाल लिए, और इस रेडियस में हम ये रास्ता का चौड़ाई दिया हुआ है उसको ऐड कर देंगे तो वो बड़े वाले सर्कल का रेडियस निकल जाएगा। तो बड़े वाले सर्कल के एरिया से छोटे वाले सर्कल का एरिया माइनस कर देंगे तो हमको इस रास्ते का एरिया निकल जाएगा। वेरी सिंपल। ओके, नाउ इन नंबर 14 देयर आर 2 सर्कुलर गार्डन ए एंड बी। ओके, तो 2 सर्कुलर गार्डन है ए और बी, ले लेते हैं। ये ए गार्डन है और ये बी गार्डन है। ठीक है, तो क्या क्या दिया हुआ है? द सर्कमफ्रेंस ऑफ गार्डन ए इज 1.760 किलोमीटर। ये सर्कमफ्रेंस है 1.760 किलोमीटर। एंड द एरिया ऑफ गार्डन बी इज एरिया इक्वल टू 25 टाइम्स द एरिया ऑफ गार्डन ए। ये एरिया 2 हुआ, और अगर ये एरिया 1 हुआ तो ये 25 टाइम्स एरिया 1 है। फाइंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ गार्डन बी। इस गार्डन का सर्कमफ्रेंस निकालना है। देखो यहाँ सर्कमफ्रेंस दिया हुआ है, तो यहाँ से पहले इसका रेडियस निकालेंगे, रेडियस निकाल के एरिया निकालेंगे, और फिर एरिया निकाल के उसका 25 गुना एरिया इसको करेंगे, इसका एरिया से फिर इसका रेडियस निकालेंगे, तब फिर जाके इसका सर्कमफ्रेंस निकालेंगे। समझ में आया? तो चलो करना शुरू करते हैं। पहले सर्कमफ्रेंस 1 दिया हुआ है 1.76। ओके, तो ये यहाँ 1.7 है, सॉरी, सर्कमफ्रेंस 1.760 इज़ द सर्कमफ्रेंस किलोमीटर। और जब इसको हम चेंज करेंगे मीटर में तो ये क्या हो जाएगा, इंटू 1000 करने पर 1760 मीटर इज़ द सर्कमफ्रेंस। तो यहाँ से रेडियस निकालना है ना हमको, तो 2 पाई आर होता है मेरा सर्कमफ्रेंस। तो आर इक्वल टू हो जाएगा 1760 बाई 2, और ये पाई क्या वैल्यू क्या है 22/7 ना, तो 22 नीचे ऊपर 7। समझ में आया ना? ये समझ में आया? यहाँ पे 22/7 है, तो ये 7 ऊपर चला आया और ये नीचे चला आया, तो 2 से कैंसिल करेंगे कितना होगा, 2 8 जा 16, फिर 2 8 जा 16 0, तो 11 2 जा 22, 11 8 जा एंड 0, फिर 2 से 40, तो 7 4 जा 28 इक्वल टू 280 मीटर इज़ द रेडियस। रेडियस 1 हो गया। अब एरिया 1 निकाल लेते हैं। एरिया 1 इक्वल टू क्या हो जाता है, पाई आर स्क्वायर, तो इक्वल टू हो जाएगा पाई आर की जगह पे 280 स्क्वायर। ठीक है, रहने देते हैं इसको ऐसे ही। और एरिया 2 क्या है, एरिया 2 है 25 इंटू एरिया 1, यही ना, तो ये हो जाएगा 25 इंटू पाई इंटू 280 स्क्वायर, और एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर 2 स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से R2 स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये पाई पाई कैंसिल हो जाएगा, पाई पाई कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर और इंटू 280 का स्क्वायर इक्वल टू 5 इंटू 280 का स्क्वायर हो जाएगा R2 स्क्वायर। तो R2 इक्वल टू हो जाएगा 5 इंटू 280। ठीक है, तो इक्वल टू ये मीटर स्क्वायर हो गया, तो 500, 8 5 जा 40, 0 4 in and 5 2 जा 10 प्लस 4 40 मीटर स्क्वायर। ओ ये तो मीटर ही हुआ, सिर्फ R2 लिख रहे हैं ना हम, हाँ मीटर। 1400 मीटर हो गया रेडियस। और अब हमको सर्कल B का सर्कमफ्रेंस निकालना है, तो C2 सर्कमफ्रेंस 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 पाई आर इक्वल टू 2 इंटू 22/7 इंटू 1400 मीटर, तो 7 2 जा 14 200 इक्वल टू 44 44 2 जा 88 आफ्टर 20 मीटर। और अगर इसको हम चेंज करें किलोमीटर में तो ये हो जाएगा 8.8 किलोमीटर। मीटर या किलोमीटर जिसमें चाहो उसमें आंसर लिख दो। ये मेरा हो गया रिक्वायर्ड सर्कमफ्रेंस। रिक्वायर्ड सर्कमफ्रेंस लिख सकते हैं, या फिर सर्कमफ्रेंस ऑफ बी लिख सकते हैं। बी
सर्कल, वी गार्डन, जो भी हो, ठीक है। ओके ओके। नाउ इन नंबर 15, ए व्हील हैज़ डायमीटर 84 सेंटीमीटर। एक चक्का है, एक व्हील है जिसका कि डायमीटर दिया हुआ है 84 सेंटीमीटर, मीन्स ये दिया हुआ है 84 सेंटीमीटर। हाउ मेनी, फाइंड हाउ मेनी कंप्लीट रिवोल्यूशन मस्ट इट मेक टू कवर 3.168 किलोमीटर। मेक टू कवर दिस मच किलोमीटर, इसको कितना राउंड देना पड़ेगा इतना किलोमीटर करने में। तो ये देखो क्या चीज़ है, पहले तो ये डायमीटर दिया हुआ है तो इससे हम रेडियस निकाल लेते हैं। डायमीटर इक्वल टू 84 सेंटीमीटर, देयरफॉर रेडियस इक्वल टू 84/2 इक्वल टू 42 सेंटीमीटर। ओके, इसके बाद हमको इसका सरकमफ्रेंस निकालना होगा। c इक्वल टू क्या होगा, 2πr इक्वल टू 2 इंटू 22/7 इंटू r 42 सेंटीमीटर, 7 6 जा 42 इक्वल टू 6 2 जा 12, 12 2 जा 24, 4 2 इन हैंड, 12 2 जा 24 एंड 2 26, 264 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ये सरकमफ्रेंस हो गया इस चक्का का, ये बाउंड्री ये हो गया। अब देखो समझ लो यही वो व्हील है, वही चक्का है। ये अगर यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं रिवोल्यूशन, यहाँ पे ये चक्का खड़ा है, तो जब तक यहाँ पर कितना डिस्टेंस एक रिवोल्यूशन में कंप्लीट करता है, देखो यहाँ पर है ना ये पॉइंट, यहाँ से ये पूरा जाएगा, ये वाला पॉइंट टच कर रहा है, ये पूरा, यहाँ पे अगर कुछ मार्क दे दें हम यहाँ पर, यहाँ से समझ लो ये ऐसे 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 करके एक रिवोल्यूशन में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, जितना इसका सरकमफ्रेंस है, ठीक है। यहाँ से ये एक चक्कर लगाएगा तो जिसका जितना इसका सरकमफ्रेंस है वो एक चक्कर में कवर किया, फिर दूसरा चक्कर में डबल ऑफ द सरकमफ्रेंस करेगा। तो नंबर ऑफ रिवोल्यूशन निकालना है हमको। तो नंबर ऑफ रिवोल्यूशन क्या होगा, कितना डिस्टेंस हमको कवर करना है उसके ऊपर डिपेंड करता है। नंबर ऑफ रिवोल्यूशन इक्वल टू हो जाएगा डिस्टेंस बाय सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, ठीक है ना। सरकमफ्रेंस ऑफ व्हील, तो डिस्टेंस तो दिया हुआ मेरा 3.168 किलोमीटर, तो और ये दिया हुआ है सेंटीमीटर में, या तो इसको हम सेंटीमीटर में चेंज कर लें या इसको किलोमीटर में चेंज कर लें। तो बेटर यही होगा कि इसको हम सेंटीमीटर में चेंज कर लें। तो कितना हो जाएगा इस सेंटीमीटर में चेंज करने पर, मल्टीप्लाई बाय 3.168 किलोमीटर है, इसको मल्टीप्लाई कितने से करना है, सेंटीमीटर है ना, मिली सेंटी, डेसीमीटर, डेका, हेक्टो, किलो, 5 जीरो बैठेगा, 1 2 3 4 5 जीरो बैठेगा, और ये है 264। तो ये 3 डिजिट तो है ऑलरेडी, और इसके बाद 2 जीरो बैठ जाएगा, 3 जीरो से मल्टीप्लाई करने पे डेसिमल यहाँ चला जाएगा, और 2 मीन्स 3168 आफ्टर 2 जीरो, और ये 264, यही हो गया नंबर ऑफ रिवोल्यूशन। अब इसको कैंसिल करना है, 2 से 2 1 जा, 2 3 जा, 2 2 जा, और ये 2 1 जा, 2 5 जा, 2 8 जा, 2 4 जा, 0 0, फिर 2 6 जा, 2 6 जा, और ये 2 7 जा 14, और 2 9 जा 18, फिर 2 2 जा 4, फिर 0 0, फिर ये 11 से करते हैं, 11 6 जा, और ये 11 7 जा होगा, 77 2 हो गया, फिर 2 जा, और फिर 2 0 बैठे। अब 6 से 6 1 जा 6, 6 2 जा 12 एंड 0 0 मीन्स इक्वल टू 1 2 0 0। नंबर ऑफ रिवोल्यूशन इक्वल टू दिस वन इज द आंसर। वेरी इजी, समझ में आया कितना सिंपल है ये सवाल। और अब नेक्स्ट सम करते हैं। ईच व्हील ऑफ ए कार, यहाँ भी व्हील है, ऑफ ए कार इज ऑफ डायमीटर 80 सेंटीमीटर। फिर एक व्हील है, फिर डायमीटर दिया हुआ है, व्हील है और ये डायमीटर दिया हुआ है, यहाँ पे 80 सेंटीमीटर है, ठीक है। हाउ मेनी कंप्लीट रिवोल्यूशन डज इट ईच व्हील मेक इन 10 मिनट। 10 मिनट में कितना रिवोल्यूशन करेगा। व्हेन द कार इज ट्रेवलिंग
एट ए स्पीड ऑफ 66 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे आवर में दिया हुआ है, यहाँ पे पहले तो d इक्वल टू दिया हुआ है 80 सेंटीमीटर, तो r इक्वल टू हो जाएगा 80/2 इक्वल टू 40 सेंटीमीटर। ठीक है, अब फिर हमको सरकमफ्रेंस निकालना में होगा, मीन्स 2 पाई r इक्वल टू 2 इंटू 22/7 इंटू 40 सेंटीमीटर इक्वल टू 44 इंटू 4, कितना हो जाएगा 44 इंटू 4, 4 4 जा 16, 6 1 इन हैंड, 4 4 जा 16 एंड 1 17, 176 एंड 1 0। यहाँ पे हमको कैंसिल करना है, इसलिए हम स्पीड एंड टाइम में जाते हैं। तो ये तो हो गया 1760 लिख लेते हैं, लेकिन काम इसी का पड़ेगा ज़रूरत। ठीक है, तो रहने देते हैं इसको। स्पीड इक्वल टू क्या है, स्पीड इक्वल टू 66 किलोमीटर पर आवर है, और टाइम है हमको दिया हुआ 10 मिनट। 10 मिनट को आवर में चेंज करेंगे, मीन्स 10/60 1 इक्वल टू 1/6 आवर। तो डिस्टेंस निकालना है हमको ना, डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड है 66 किलोमीटर पर आवर और टाइम है 1/6 आवर। ठीक है, तो ये आवर कैंसिल हो गया, 6 से इक्वल टू 11 किलोमीटर। 10 मिनट में वो 11 किलोमीटर करेगा, तो 11 किलोमीटर करने में इसको कितना रिवोल्यूशन निकालना होगा, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन निकालना है ना। यहाँ तो डिस्टेंस दिया हुआ था, यहाँ डिस्टेंस नहीं दिया है, स्पीड ऑफ द व्हील दिया हुआ है, और इतने टाइम में कितना करेगा, कितना रिवोल्यूशन पहले तो हमको निकालना होगा। तो इतने टाइम में वो डिस्टेंस कितना कवर करता है, तो टाइम दिया हुआ था मिनट में, इसको हम चेंज किए आवर में, तो 1/6 आवर हुआ, और डिस्टेंस निकाल लिए हम लोग स्पीड इनटू टाइम फार्मूला से। 11 किलोमीटर हमको कवर करना है। फिर सेम फार्मूला होगा नंबर ऑफ रिवोल्यूशन, तो नंबर ऑफ रिवोल्यूशन इक्वल टू डिस्टेंस बाय सर्कमफ्रेंस ऑफ व्हील। तो डिस्टेंस है 11 किलोमीटर और सर्कमफ्रेंस ऑफ व्हील फिर सेंटीमीटर में है। अच्छा, तो इसको हम चेंज कर ले सेंटीमीटर में, तो फिर 50 हो जाएगा, 1 2 3 4 50, और सर्कमफ्रेंस को ऐसे ही रहने देते हैं 2 इंटू 22 इंटू 40, और ये बाई 7 ऊपर चला गया। ठीक है, तो 1010 कैंसिल हो गया, 11 2 ज़ा 22 कैंसिल हो गया, 2 से ये कैंसिल हो गया कितने टाइम में, 2 5 ज़ा 10, 1 2 3 0 1 2 3 0, और फिर 2 से फिर ये कैंसिल हुआ कितने टाइम में, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10 और 2 0 हो गया, तो 2500 इंटू 7, और बाई 4 भी है, तो 4 से भी चला जाएगा, 4 से भी कर लेते हैं। 4 6 ज़ा 24 एंड 4 2 ज़ा 8, 24 10, 4 2 ज़ा 8 9 10, 4 5 ज़ा 20। ओके, 625 को 7 से इंटू करते हैं, तो 7 5 ज़ा 35, 3 इन हैंड, 7 2 ज़ा 14, 15 16 17, 7 1 इन हैंड, एंड 7 6 ज़ा 42 एंड 1 43, 4375। नंबर ऑफ रिवोल्यूशन यहाँ आ रहा है 4375। हो गया आंसर, समझ में आ गया, कैंसिलेशन भी समझ में आ गया अच्छे से। ये था 11 किलोमीटर, इसको हम लोग सेंटीमीटर में चेंज किए, तो 50 से मल्टीप्लाई किए, और इनटू ये वाला 7, ये 7 को ऊपर ले गए, ये मल्टीप्लाई करके जो आया था इस नंबर को नहीं बैठा है, हम लोग डायरेक्ट ये नंबर ही सर्कमफ्रेंस की जगह पे बैठा लिए। जब भी इस तरह के कैंसिलेशन किया करना रहता है तो ये कैलकुलेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं, इसको डायरेक्ट हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ओके ओके, हो गया, ओके।